इलेक्ट्रॉन वो लॉस हुआ उसका, और जैसे ही लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसका मतलब है कि सोडियम में ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड एज आई टोल्ड यू कि जिसमें जो चीज होता है वो उसका ऑपोजिट वाला का सपोर्टर होता है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यदि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। खुद में ऑक्सीडेशन किया ताकि अगला रिड्यूस हो जाए, दैट इज व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, बिकॉज कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? सो कोई भी मेटल होगा तो वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा। कोई भी मेटल, भाई मेटल का डेफिनेशन ही है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट? तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, मेटल्स में ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर मेटल्स में ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब है कि ऑल द मेटल्स आर अ रिड्यूसिंग एजेंट, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, सीधी सी बात। क्लियर? सबसे पहले ध्यान में तो यही रखना है कि ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमने कहा ना कि कौन ये मेटल जो है वो किसी फलाने के साथ ढकाने के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हमें सिर्फ ये देखना है। तो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं। हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिएक्शंस नहीं देखने, केवल स्पेसिफिक देखना है। और स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा इफ़ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपको हो जाएगा, और अगर नहीं याद है, ठीक है, तो आई वुड से कि आप याद कर लें रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको जो है वो सदियों से बोलते आ रहे हैं हम कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर हो रहा होगा उस समय भी कहे होंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। कितनों को याद है रिएक्टिविटी सीरीज? वाह वाह, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, बता दे रहे हैं, समझ गए? तो भाई आँख में दर्द दे रहा है, कपार दर्द देने लगेगा एग्जाम में, समझे? उसके बाद घर वाला पूरा शरीर में दर्द दिला देगा रिजल्ट के बाद। उसके बाद जाएगी जनरल फिजिशियन के पास, समझे? हाँ, खाली परी बन के उड़े सोगा, समझ गए? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए। पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो कर लो कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आप ध्यान देंगे तो इसका कंपैरेटिव वैल्यू होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर हाईली रिएक्टिव और हाइड्रोजन के नीचे लीस्ट रिएक्टिव और लो रिएक्टिविटी होती है उनकी। हाइड्रोजन के नीचे आता है जैसे कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ठीक है, ये लोग आते हैं। कहा हुआ कहा हुआ ओ, चलिए क्या बार बजाता? 3 बार। चलिए ठीक, ओके। सो हाइड्रोजन, अच्छा एक चीज़ और हाइड्रोजन के बारे में बात बता दें कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन को मेटल वाली रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल इट बिहेव्स लाइक अ मेटल। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इन द रिएक्शन। रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज करता है। यू वुड हैव लर्न, जब चार्जेस याद किए होंगे तो H का प्लस किए होंगे, है ना, हाइड्रोजन का प्लस, बिकॉज कि वो लूज करता है। बीइंग अ नॉन मेटल इट, इसके बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, डो नॉट गो मच डीप। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि वो हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद ये मेटल्स की तरह बिहेव करता है। हाउ? बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन। फाइन, क्लियर है? तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने होंगे वो आपका बहुत रिएक्टिव होता है। जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव, और जो जितना ज़्यादा नीचे होगा वो उतना कम रिएक्टिव। क्लियर है इतनी बातें? एनी इश्यूज? फाइन ना? तो कोई भी किसी का भी हम रिएक्टिविटी आई मीन रिएक्शन देखेंगे, कोई भी मेटल का रिएक्शन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लेसेस में प्रेजेंट है, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर? ओके, आइए। सो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें प्रिसाइजली,
तो हमें क्या क्या देखनी है, आई विल गिव यू एन आउटलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या देखनी है सबसे पहला, ठीक है। रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, बोले तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्लियर है बात। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सबसे पहला। उसके बाद नंबर 2, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी मेटल, एनी मेटल, हाउ डू एनी मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। नंबर 3, रिएक्शन विथ वाटर दैट इज H2O, ठीक है। ऑक्सीजन दैट इज O2, हाइड्रोजन दैट इज H2, वाटर दैट इज H2O। कोई भी मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, फाइन। उसके बाद नंबर 4, रिएक्शन विथ एन एसिड, बोले तो कोई भी मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये जो एसिड है, एसिड हमें मेनली 2 तरीके के एसिड हमें लेने हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, है ना। आपके क्लास 10th में यही दोनों आपके फेवरेट हो जाने चाहिए, तो ये जहाँ देखिएगा यही दोनों आपको समाया हुआ मिलेगा, ठीक है। दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े में सब जगह यही लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एंड देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज नंबर 4, रिएक्शन, अच्छा इसको जो है वो अलग कर दिए, ठीक, उधर। रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज नंबर 5, ठीक है। रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, बोले तो हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, हाउ डू एनी मेटल रिएक्ट विथ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। समझ गए हमें क्या क्या देखना। देखो मेन हेडिंग्स अगर आपको मालूम होंगे ना तो इट मीन्स दैट कि यू आर इनटू द चैप्टर, आप चैप्टर में घुसे हुए हैं। हेडिंग नहीं मालूम फिर आप उसको जो क्लासीफाई भी नहीं कर पाओगे, समझ गए। दैट इज वाई आई गिव यू ऑलवेज आई गिव यू अ फ्लो चार्ट कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर में क्या होगा, यू विल बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यू हैव स्टडीड, तो आपको मालूम नहीं होगा कि कितने टोटल रिएक्शंस आपके पास हैं, मालूम है। पढ़ लिएगा तुम लोग, नाम खराब कर रही मेरा, हाँ पढ़ी रहे। कितने हैं, 9 को है, गिना तो। ये लड़की का एग्जाम नहीं, इन्हें पढ़ी होगी, बता। हाँ, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट, 4 को हुआ आए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छा 5 और चलिए ठीक है। उसका आँख दर्द दे रहा था, बाकी लोग याद है, लेकिन एग्जाम हाँ है, बोल तो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फिर कंबशन रिएक्शन और फिर हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। छी छी। अब आप सोच के देखें कि अगर एगो रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको नाम ही नहीं मालूम क्या क्या है, काची कर लोगे। हम नहीं जानते, अगले बार पूछ लेंगे क्या। खैर एनीवेज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या देखने हमें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या देखना हमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लियर कि नहीं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर और आपके पास एसिड और फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। और एसिड में भी हमें क्या क्या देखना है, तो केवल 2 HCl और H2SO4, क्लियर है। चलिए बहुत बेहतरीन, एक एक करके हम देखेंगे कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन विल मूव ऑन टू दिस एंड सो ऑन, फाइन।
चलिए लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, इसको हम लोग छाप लेंगे। चले आगे बढ़े, आ जाओ आ जाओ, बढ़ जाओ। क्या रहे, आइए नंबर 1, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेरा मतलब कि हाउ डू अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एक मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। लेट मी गिव यू अ जनरल स्ट्रक्चर फॉर इट। एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। एनी मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, फाइन, एकदम आसान है। मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू अ मेटल ऑक्साइड, सिंपल है, ठीक। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल हमने लिया है, बोले तो रिएक्टिविटी सीरीज में से वो कहाँ पर उसका पोजीशन है, उसके अनुसार वो रिएक्टिव होगा। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका तो खैर कहना ही नहीं, ठीक है। लेट अस गो विद द हाईएस्ट ऑर्डर। सबसे पहले से सारे के सारे मुझे नहीं बताने, बस एक सेक्शन वाइज बताना है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कम है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इस तरीके से नीचे आना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। वैसे मेटल्स अगर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो तुरंत जो है वो मेटल ऑक्साइड बनेगा, एकदम तुरंत। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि इट में ब्लास्ट इवन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसके देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन एक्चुअली क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन है ये, ठीक है, कंबशन रिएक्शन है, आग पकड़ने वाला कंबशन है। तो हो सकता है कि ये इतना रैपिडली कंबशन हो कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके। कुछ कंबशन ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान के चलिए कंबशन, आप लकड़ी से अगर आप कंबशन कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मन किया तो लकड़ी बुझा दीजिए, हैं। लेकिन एक बार गैस मान लो सब जगह लीक हो जाए और उसके बाद आग पकड़ ले, उसके बाद कुछ ही करेगी, एक बार आग धर ले तो विल यू बी एबल टू डू समथिंग, नहीं, वो जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल सब जगह छिड़क दो, पेट्रोल पंप में आग लग जाए तो क्या कर लेगी, समझे, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, समझे। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको रैपिड इंस्टेंटेनियस आपको कंबशन दिखाएंगे, एकदम तुरंत वाला, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, जैसे नंबर 1 लेट मी गिव यू लाइक सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड देगा, है ना। मेटल ऑक्साइड बोले तो सोडियम ऑक्साइड हो रहा है कि नहीं। और आप देख ले पोटेशियम, देख लो, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू पोटेशियम ऑक्साइड, सिंपल, बुझे कि नहीं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं ध्यान दें, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रिएक्टिव हैं लेकिन इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि वो एकदम इंस्टेंटेनियस कंबशन दिखा दें, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं बट उनका जो कंबशन रेट होगा उसको आप थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे मैग्नीशियम, फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया दिखाया गया होगा, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना, विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम से वो जलता है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। वो जला नहीं जला तो बुझा दीजिए आप, यू कैन डू दैट, ठीक है। सो वो भी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको कंट्रोल ना कर सकें। सो इट बिकम्स Mg2O, राइट। अंदरी सुतुट क्या है खाली, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पर है क्या, नहीं ना, ओके। लेट अस टॉक टू दी अनदर कैटेगरी। आप देखिए कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करें तो ये दोनों हैं आपके कैटेगरी ए में, इसको हम बी मान लेते हैं, कैटेगरी बी जिसमें आप कंट्रोलेबल अमाउंट में आप करवा सकते हो, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे वो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, वो लोग किसी भी तरीके से जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। या उससे पहले थोड़ा सा ऊपर जाता है, हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर, जैसे कॉपर, हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, हाँ,
और उसके बाद हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी हाँ, हाइड्रोजन से ऊपर क्या है? हाइड्रोजन सुपर लीड है उसके ऊपर, लीड उसके ऊपर निकल ऐसा। कहाँ से छापे तुम लोग ये वाला? आप ही दिए थे हम दिए? नहीं ये ना मैं भी था ये हम नेट से निकाले थे जो आपको बोले दिखाए थे तो आप बोले कि ये सही है तो इसको लिख लो। चलिए ठीक। सो लेट अस मूव ऑन टू सम मेटल्स लाइक कॉपर। कॉपर या चलिए ठीक है, एज आई सेड थोड़ा सा ऊपर आता है आयरन, ठीक है, नंबर सी आयरन। आयरन देख लो, आयरन प्लस ऑक्सीजन अगर आप करते हो समवट लाइक दिस Fe प्लस O2, अगर आप इस तरीके से करवाते हो, ठीक है, ठीक, अगर आप इस प्रकार से करवाते हैं Fe प्लस O2 तो ये कंबशन आपको देगा ज़रूर, ठीक है, बट कुछ खास प्रभाव नहीं करेगा इसका, ये आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, इट विल नॉट लाइट अप, इट विल गिव यू Fe2O3 दे देगा, कोई इशू नहीं है, बट इसमें आपको जो बहुत ज़्यादा कोई कंबशन टाइप का नहीं दिखेगा, जैसे इसमें दोनों में आग दिखा ना वैसे इसमें नहीं दिखेगा, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड देगा। कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा, आप ध्यान रखेंगे कि कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है, तो ये उनमें से है जो रिएक्टिव कम है। सिंस के रिएक्टिव कम है तो आप ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तब भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो होगा क्या कि कॉपर का अगर कोई बर्तन आप लिए हो तो क्या होगा कि देयर विल बी अ ब्लैकिश डिपॉजिट ओवर देयर, ब्लैक कलर का कुछ डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे आप वायर देख लीजिए, वायर कॉपर का होता है, वायर जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो काला काला डिपॉजिट हो जाता है उसमें, इलेक्ट्रिकल वायर वो हो जाता है। कभी देखे नहीं आप लोग? जाहिर सी बात है, यू पीपल हैव नॉट सीन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एल्युमिनियम का ना होता है वायर जो, वायर एल्युमिनियम का होता है, वायर एल्युमिनियम का होता है, वो तुम्हारे घर में होता होगा। वायरिंग जो की जाती है वो कॉपर वायर से या एल्युमिनियम वायर से की जाती है, ठीक है, तो आपके घर में एल्युमिनियम का होगा। ज़्यादा पैसा है तो आप सिल्वर का करवा लीजिए, सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो। खैर एनीवेज, सो एट हाई टेम्परेचर्स ऑल्सो ये आग नहीं पकड़ते हैं, दैट इज़ वाई इनको जो है वो वायरिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी अगर कभी फ्लो कर जाएगा उस तार से, उस वायर से, तो वो आग नहीं पकड़ेगा। एकदम एक्सट्रीम केस है कि आपका कुछ ना कुछ हुआ, दैट इज वाई आग पकड़ लिया, अदरवाइज ऐसे नहीं, ठीक है, बुझे? हाँ, देर आर सर्टन मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे हैं, वो लोग किसी भी हाल में कितना टेम्परेचर दे दीजिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अदरवाइज आप सोच के देखिए कि वो लोग जो हार, ईयर रिंग, नोज वाला ये सब जो पहनते हैं, ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है, उस हिसाब से सोचो यहाँ ऑक्सीजन में गर्म होते रहता है तो झुला गए, आज कान झुला गया, काहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ये होते नहीं है। दैट इज़ वाई जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स ये सब करते हैं। कोई लोहा का कान पहनता है, काहे को गर्म हो जाएगा, फिर कोई सोडियम का नेकलेस क्यों नहीं पहनता है, नर्टी निकल जाएगा उसका, बाहर निकलेगी पिन के, तो समझे। फिर सोडियम का पहनिएगा तो फिर वैक्यूम में रहना होगा और नाक में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होगा हर जगह, फिर यूनिक बनिए, सब जगह दिखाते चलिए फिर, समझे कि नहीं। सो दोज मेटल्स के ही आप ऑर्नामेंट्स पहनते हैं जो रिएक्टिव नहीं है, जैसे लाइक व्हाट आई टोल्ड यू, ठीक है। देयर आर सर्टन मेटल्स जो रिएक्ट होते ही नहीं चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, ठीक है, लाइक गोल्ड Au प्लस O2 विल गिव यू, ठीक है, क्लियर। सिल्वर का भी है Ag, प्लैटिनम, ये सब। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देयर आर सर्टन मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम एंड जिंक, इनका ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। बेसिकली एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का तो एकदम बस फायदा ही फायदा है। एल्यूमिनियम, एज आई टोल्ड यू इन द, एज आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें भी हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम में होता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, नो डाउट,
एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको देगा। बट ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम के ऊपर में एक कवर टाइप का चढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बाकी के एल्यूमिनियम को खराब नहीं होने देता, तो ये उसके लिए बेटर पार्ट हो जाता है। एक बार ऑक्सीडेशन हुआ उसके बाद फिर वो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है, समझे कि नहीं? ये फायदेमंद हो गया उसमें। तो किसी में ऑक्सीडेशन है बट वो फायदेमंद का है, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं? आप केवल जनरली ये याद रखिएगा कि मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं कि कौन जलेगा कौन नहीं जलेगा, कौन धीपेगा कौन क्या नहीं होगा, ये सब नहीं बोलेगा, ठीक है? दे विल जस्ट गिव यू अ मेटल एंड दे विल जस्ट गिव आस्क यू टू जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन कंप्लीट करिए। तो इफ़ यू वुड सी कि देयर इज अ मेटल एंड देयर इज ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। अगर मेटल ऑक्साइड दे दिया है, ठीक है, तो आपको ये रिएक्टेंट पूछेगा तो रिएक्टेंट पे लिखिए, ये बोलेगा, ठीक है? एंड देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशंस लाइक जैसे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ठीक है, एल्स नहीं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बोल दे रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहेगा, ठीक है, कि कौन जलेगा कौन एकदम अचानक जल जाएगा, ठीक है, कौन एकदम ही नहीं जलेगा, कौन रिएक्टिव नहीं है, ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। रिटर्न एग्जाम में ये सब नहीं बोलेगा आपको स्कूल वाले, ठीक है? दे कैन आस्क यू इन नेम देम टाइप, और दे कैन आस्क यू इन वन वर्ड टाइप, ऐसा, ठीक है? क्लियर है? सो दिस इज माई रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इसको हम लोग छाप लेंगे फिर से। चलिए आगे बढ़े। ओके, इसी में छोटा सा पार्ट और आपको बता दें फॉर योर इंफॉर्मेशन। हमने अभी जाना कि अ मेटल व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू अ मेटल ऑक्साइड, आपको एक मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है? दे मे आस्क यू अबाउट द नेचर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, ठीक है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड? व्हाट दे मे आस्क यू? द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है? तो नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड जानने के लिए आप इसको दो चीज़ों से रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है? मेटल ऑक्साइड को दो चीज़ों से रिएक्ट कर से देखते हो। पहला, रिएक्टिंग अ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर एंड रिएक्टिंग दिस मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है विथ एन एसिड। एन एसिड बेसिकली माय फेवरेट HCl के साथ रिएक्ट करवा के देख लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है? सो लेट अस गिव यू अब मेटल ऑक्साइड लेते हैं, हम सिंपल वाला ले लेते हैं, जैसे NaOH, सॉरी मेटल ऑक्साइड है ना, NaO प्लस H2 विल गिव यू मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, ठीक है? कोई मैग्नीशियम का ले लो, MgO प्लस H2O विल गिव यू MgOH2 प्लस H2, राइट? फिर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करके देखिए, तो NaO प्लस Cl2 विल गिव मी NaCl प्लस H2O, ठीक है? ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। MgO प्लस Cl2 विल गिव मी MgCl2, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा, ठीक है? अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, बट मुझे जो बताना है वो काम का हो जाएगा। देखिए, कोई भी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करिएगा, ठीक है? तो आपको एक मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड हर बार, ठीक है? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, समझ गए? मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। और आप इसी मेटल ऑक्साइड को अगर आप एक एसिड के साथ रिएक्ट करिएगा, हम क्लोरीन का है लिख दिए हैं, तभी हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, HCl यहाँ लिखे हैं, तो तुम लोग को बताना चाहिए था ना, एकदम ढोंट टाइप के खाली बैठे रहते बॉम सब। HCl NaCl प्लस H2, अब ठीक है? हाँ, अभी सोच रहा, ओके। और फिर आप किसी मेटल ऑक्साइड को आप फिर से किसी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट अ सॉल्ट, ठीक है? यू विल गेट अ सॉल्ट, समझ रहे हो? वी ऑल नो
कि रिएक्टिंग दिस वन एक मेटल हाइड्रोक्साइड देगा मेरे को, और मेटल हाइड्रोक्साइड जो है दोज आर बेसिक इन नेचर। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। ये क्या है? बेस है रे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पिछले चैप्टर में जस्ट पढ़े थे कि नहीं? इसका मतलब है कि ये भाई साहब जो है वो बेसिक इन नेचर होंगे, समझ गए? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ बेस ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर, समझ गए? हर वो चीज जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे एक बेस की तरह आपको रिएक्ट करके दे दो, उसको हम बेस बोलते हैं। मीनिंग टू से दैट कि हर वो चीज जो वाटर के साथ रिएक्ट करी है और वो OH माइनस आयन रिलीज करे, तो उसको हम कहेंगे ना बेस। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाई अ फॉर्मेशन ऑफ बेस इज टेकिंग प्लेस, बुझ गए? सो सोडियम आई मीन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर सिंपली। तो आपको नेचर पूछा जाए तो आप सिंपली बोल सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, समझ गए? इतना ज़्यादा आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग चले आगे बढ़े। आइए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नंबर 2, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये सब जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? सिंपल है, इसका भी हम आपको जनरल स्ट्रक्चर बता देते हैं। मेटल प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, विल गिव यू अ मेटल हाइड्राइड, ठीक है? सिंपल मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड सिंपल है। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सोडियम प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू NaH, दैट इज सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, सोडियम लिए थे तो सोडियम हाइड्राइड, ठीक है कि नहीं? कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम प्लस दिस विल गिव मी कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम का 2+ चार्ज होता ना, अरे बड़बा का कैल्शियम का 2+ चार्ज होता ना, फिर कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर? Na2 होना चाहिए, Na2H, Na2H कैसे जाने मन? सर क्योंकि H का 2 इधर आ जाएगा ना। किसका 2 इधर आएगा? H का। कहाँ 2 है? H का जो ये है, तो H का 2 कटा कहाँ है? H का 2 है कहाँ? एटॉमिसिटी को क्यों काटना है? वो नहीं, वो तो वही नहीं कटा ना, तो वही तो बोल रहे। हम कह रहे हैं क्यों काटना है एटॉमिसिटी को? एटॉमिसिटी कहाँ कटता है? आप काटे ना। हम काहे काटेंगे? बुड़बक हो गया। मैं बोल रही है ना कि NaH के बाद 2 क्यों नहीं है, वहाँ पर 2 है। नहीं ये बोल रही है होगा, यहाँ पे होगा ना, Na2H होगा, Na2H है। तो मेरे अनुसार ये नीचे वाला हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, हैं? बॉम्बी है का भोई हो गई है, दारू रूपी का ही तुरे। एटॉमिसिटी एक्सचेंज नहीं होते हैं, चार्जेस होते हैं, चार्जेस। तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? प्लस माइनस दोनों। क्या चार्ज है? प्लस माइनस प्लस 1 प्लस। तो जो भी आना होगा 1 ना आएगा, कहाँ 2 होगी? इसके पास 2 कैसे आएगा? तो एटॉमिसिटी कहाँ गया उसका? बैलेंस करिए, के लिए इसी करने से होगा। क्लियर है? एंड अगेन जब आप इस मेटल हाइड्राइड को, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और बता दें कि मेटल हाइड्राइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो इट विल गिव यू अ मेटल हाइड्रोक्साइड अगेन। और मेटल हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बेस दे देगा फिर से। जैसे एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसी को देख लेते हो। सोडियम हाइड्राइड प्लस H2O विल गिव यू NaOH, ठीक है, NaOH। क्लियर? कोई दिक्कत है? हाँ, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस H2O विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? कोई दिक्कत?
ठीक है, ये केवल इन्फॉर्मेशन से आपको याद रखना है। एज आई टोल्ड यू कि इसमें बहुत ज़्यादा समझाने लायक कुछ होता नहीं है ना। एसिड बेस शुरू होता है और हम बता देते हैं कि आगे के 2 चैप्टर जो होंगे वो आपको बड़े थोड़े से आपको लग सकता है बोरिंग, बट एज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के रूप में अगर देखोगे तो इट इज ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, कितना आप रटे कितना आप दे रहे हैं उसी को वहाँ पे केवल उल्टी करना है बस, इसके अलावा 2 चैप्टर्स में कुछ नहीं है। बुझे कि आपको हम रिएक्शन करवा के दिखाएं, कौन कराएगा ऐसे रिएक्शन करा के दिखा, 5 को रिएक्शन बताएगा तो आदमी रिएक्शन है करा के दिखा रहेगा तेरे को, तब तो हो गया पढ़ाई। बुझे कि नहीं? एनी इश्यूज ओवर हेयर? इसमें मेरे ख्याल से इतना ही है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इतना ही क्लियर याद रखिएगा कि मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू अ मेटल हाइड्राइड एंड अगेन रिएक्टिंग दिस मेटल हाइड्राइड विथ वाटर विल गिव मी अ मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग, चलिए लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक है, बड़ा सिंपल है, बस इसमें ध्यान रखना है कि वाटर के साथ रिएक्ट करने में ये 2 स्टेजेस में जाता है। ठीक है, 2 स्टेजेस में होता है, तब जा करके आप इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि आप एक मेटल को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेटल ऑक्साइड देगा। ठीक है, और फिर ये जो मेटल ऑक्साइड आया है यहाँ पे आप इसको रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ वाटर, देन इट विल गिव यू अ मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ गए? तो ये होता है आपका जनरल स्ट्रक्चर। मेटल ऑक्साइड जो वहाँ बनता है उसी को केवल यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिएक्टिविटी सीरीज में अब आपको कहाँ पर हैं, आप रिएक्टिविटी सीरीज में आप कहाँ हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊंचा वाला आपने ले लिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब अगर आपने लिया हुआ तो ये सब सारे मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप इसको डायरेक्टली अगर पानी में डालिएगा रिएक्शन करने के लिए तो हम एज आई टोल्ड यू कि ये तुरंत जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम अजीब, इट विल कैच फायर, नो अदर ऑप्शन, इट विल कैच फायर। समझे क्या? नहीं क्लियर है? डायरेक्टली अगर हम लिख भी दें कि सोडियम प्लस H2O विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH प्लस H2 आपको ये देगा। ठीक, और अगर आप देखिएगा लाइक मैग्नीशियम प्लस H2O विल गिव यू MgOH2 प्लस H2। पोटेशियम करोगे, पोटेशियम करिए, K प्लस H2O विल गिव यू KOH प्लस H2। अब ध्यान दें कि ये डायरेक्टली जो है वो कंपनी के हिसाब से ये डायरेक्टली जो है वो फिगर आउट फिजिबल नहीं होते हैं, तो आप इसको पहले ऑक्साइड में बदलते हैं एंड देन, बट फिर भी हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। ठीक, चलो जाए दो। तो सोडियम, पोटेशियम ये सब इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इसको लगाइएगा तो ये ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़बरदस्त टाइप का देते हैं और अचानक देते हैं, ड्यू टू विच एज वी नो कि हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। दैट्स वाई इसको यहाँ डालिएगा तो इतना ज़्यादा अजीब टाइप का ये रिएक्शन हो जाता है कि इट कैचेस फायर। इसलिए सोडियम को कभी भी मॉइस्चर या फिर डब्बा वब्बा में नहीं रखा जाता। सोडियम एंड पोटेशियम दे आर ऑलवेज केप्ट अंडर किरोसिन, आप उसको किरोसिन में रखते हैं ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो जाए, किसी भी तरीके से खत्म हो जाए बस। समझे? दैट्स वाई दे आर नॉट फेवरेबल इनफ टू गो फॉर कीपिंग इन सम काइंड ऑफ कंटेनर्स एंड ऑल। केरोसिन में रखा जाता है बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। बुझे? कोई दिक्कत नहीं ना? देर आर सर्टन मोर मेटल्स, आप कुछ और भी ले सकते हो, लाइक इफ यू गो फॉर Fe प्लस H2O विल गिव यू Fe2O3 प्लस H2। इन केसेस में आपको ये सारे जो मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो मिलते हैं, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो आपको वाटर जो है वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी अगर आप डालते हो, बोले तो स्टीम के फॉर्म में भी अगर डालोगे तो दे विल रिएक्ट। जैसे ये वाला स्टीम के फॉर्म में भी रखोगे तो आप देखो लोहा जो है वो आपका सड़ना ही सड़ना है, सड़ ही जाएगा, रस्टिंग होगी ही होगी। क्या है ये? रस्ट है, Fe2O3 रस्ट ही तो है। फेरिक ऑक्साइड रस्ट है, रस्टिंग, कोरोजन, लास्ट चैप्टर, समझे? तो आप उसको वेपर्स के फॉर्म में भी देते हैं तो दे आर केपेबल इनफ टू रिएक्ट। बुझे कि नहीं?
कोई दिक्कत? ओके कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है वो रिएक्शन करते ही नहीं, दे डू नॉट रिएक्ट एट एनी कंडीशंस लाइक गोल्ड सिल्वर वगैरह, ये सब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं बिकॉज वो बहुत नीचे है। पानी उन्हीं से ये होता है, आदमी पानी से धोता है, आपका ज्वेलरीज वगैरह जो खराब हो जाता है धोते नहीं है, मान लीजिए काला वाला हो जाता है तो फिर धोते हैं ना उसको जी, फिर कोई चीज़ धोते हैं, हार्पिक से, फिर कोलगेट से धोती है, पानी का यूज है कि नहीं है, है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हमें क्या देखना है कि मेटल का रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, तो आपका सोना जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके सोना हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, समझ गए? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। बेसिकली आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल प्लस, अब डायरेक्टली ये भी कर लो, मेटल प्लस वाटर विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड, सिंपल, ठीक है। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए बहुत बेहतरीन, हम लोग इसको फिर से, हाँ आगे बढ़े, और कुछ पूछना है? पूछ ले, कुछ पूछा ले आओ, बोल रे बोल दे, तू रे तू बोलेगी, तू बोले कुछ। नंबर 4, रिएक्शन विथ acid. As I told you, we'll take HCl और H2SO4, इन्हीं दो को के संदर्भ में हम आगे देख लेंगे, ठीक है। इसका एसिड वाला बड़ा आसान है, ठीक है, एसिड जो है वो बड़ा आसान है, ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। जनरल स्ट्रक्चर क्या है इसका, कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक है, और कोई भी एसिड ले लो, इट विल गिव यू अ सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, पक्का एकदम देना ही देना है। मेटल एसिड में पड़ेगा तो भैया हाइड्रोजन आपको देगा ही देगा, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल पकड़ लो, जैसे सोडियम प्लस HCl विल गिव यू NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2, बोलो सब है ना। मैग्नीशियम प्लस HCl विल गिव यू MgCl2 प्लस H2। ले अब तो यहाँ टू ताने कहाँ से आए बोलो रे, भकमल्लू कहीं की। mg का पावर 2 होता है ना, mg का पावर 2 होता है नहीं, 10 रुपये यहाँ से ले लो, ठीक है, और यहाँ सामने वो दुकान होगा, वो हार्डवेयर दुकान, वहाँ रैट किल मिलता है, उसको लेके और फिर तुम घंटा घंटा उसको चाटो, 1 घंटा हो देखो, 1 घंटा जैसे होगा फिर करके चाट लो एक बार, वो भी पावर 2 होता है। चलिए, सो एल्यूमिनियम प्लस HCl विल गिव यू AlCl3, अरे प्लस H2, क्लियर है? चलिए अब बोलोगे खाली इसी के साथ दिए छूट गया बेचारा, इन लोगों के साथ भी कर लो, Na प्लस H2SO4 विल गिव यू सोडियम सॉल्ट, ठीक है, मेटल सॉल्ट देगा ना यहाँ पे, मेटल सॉल्ट तो सोडियम सॉल्ट देगा, Na2SO4 प्लस H2, अरे तेरी कहाँ से कुछ आया का पगली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए अगर रैटकिल काम ना करे, ठीक है, इन केस अगर रैटकिल काम ना करे, आई वुड से आप 1 कटोरी पानी लीजिए, कितना, 1 कटोरी पानी लीजिए, उसमें नाक डुबाएं, कस के सांस लेने की कोशिश करिए, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट वाटर। हाँ, कटोरी पानी लीजिए, नाक डालिए, कस के एकदम सांस लो, एकदम जोर से, जितना जोर से तुम सांस ले सकती है, डुबा के, है ना, कटोरी में डुबा के कस के एकदम सांस लो, सारे कष्ट हर लोगी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। घोची डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऐसे था रिएक्शन हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ नहीं, क्योंकि हाँ बोल हम सुन रहे हैं, बोल। नहीं आगे बढ़ेंगे। कितने खराब कंसेप्चुअल्स हैं,
इसका मतलब साफ है कि आपने रिवीजन सदियों से नहीं किया है। किए हैं सर। किए हैं तो ये नहीं होना चाहिए था। आप जो कहें वो गलत है। ऐसे कैसे किए? ये डिस्प्लेसमेंट है। कौन बोला तुमको कि ये डिस्प्लेसमेंट है? तुमको लगा? लगने से याद आया, वो कहाँ ढोड़ा? एगो टाइम पता था उसको? ठीक, लफड़ेबाजी ज़्यादा हो रही नहीं, लेट हिम कम। चलिए, सो मैग्नीशियम प्लस H2SO4, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 विल गिव मी MgSO4 प्लस H2। कौन है? चेक करो। MgSO4 प्लस H2, क्लियर है? ओके, एल्यूमिनियम का भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम को कहा है छूता छोड़ दे बेचारे को। सो इट विल बी Al2SO4 होल 3 प्लस H2। आ रहा है जाने मनी वाला कि नहीं? हैं? आ रहा है? हाँ, ऐसे ख़राब नहीं लगता है कभी कभी एकदम पूरा बकवास करने में? ऐसा लगता है कि अरे यार तुम क्या बोलती है, आई शुड नॉट हैव टॉक्ड लाइक दिस। भी चलिए, क्लियर है? बस ये ध्यान रखेंगे कि मेटल प्लस एसिड विल गिव यू अ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एज सिंपल एज दैट। सिंपल, इससे ज़्यादा जो है हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बुझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग छाप लेंगे।